आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने होती, सभी प्रकार की रुकावटों को दूर करने हेतु बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। यह बहुत ही तीव्र उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय है। इसको भी हमने अनेकों भक्त सज्जनों के द्वारा करवाया हुआ है और सभी को इसके द्वारा लाभ भी मिला है। यदि आपके जीवन से समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही, आपके घर से संकट निकलने का नाम नहीं ले रहे, दिन प्रतिदिन उच्चाटन तनाव रहते हैं, दिन प्रतिदिन झगड़े रहते हैं, घर में समस्याएं चलती रहती हैं, एक दूर नहीं होती दूसरी प्रारंभ हो जाती है, दूसरी दूर नहीं होती इतनी तीसरी हमारे सर पर आकर के बैठ जाती है। समस्याओं का पहाड़ हमारे सर पर बैठा हुआ है, कहीं से कोई भी रास्ता हमको नहीं मिल रहा है। दिन रात इधर हम ठोकरे खा रहे हैं, दर दर की ठोकरे खाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं भी से कोई भी किसी प्रकार का रास्ता हमको नहीं मिल पा रहा। अनेकों ज्योतिषियों के पास भी गए, अनेकों भगत सियानों के पास भी गए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी हमने किए, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकला। समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही, हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, दर दर की ठोकरें खाने पर हम मजबूर हो रहे हैं। क्या करें, कहां जाएं, कुछ भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने जीवन को लेकर बड़े परेशान हैं, हम अपने परिवार के जीवन को लेकर बड़े परेशान हैं। दिन प्रतिदिन परेशानियां हमारे जीवन में बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में, जहां भी अपने घर में आपने पूजा रूम बनाया हुआ है, आपने मंदिर बनाया हुआ है, सुबह शाम आप वहां पूजा पाठ करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, बस वहां अपने घर के मंदिर में बैठे बैठे ही आपने इस प्रयोग को कर देना है। कोई भी खर्चा नहीं, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, और कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसको आप ना कर सके। घर का कोई भी सदस्य, घर का कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को बड़े ही आसानी से कर सकता है। तो इसको कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। क्या करना है, आप सभी अपने घर के मंदिर में सुबह शाम घी का दीपक अवश्य लगाते हैं, अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट देव कुलदेव की प्रार्थना करते हैं, उनका पूजन आप करते हैं। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करने जा रहे हैं, एक तो सर्वप्रथम विशेष ध्यान रखें, जहां भी आप बैठे वहां आसन होना चाहिए, बगैर आसन के आप पूजा ना करें। इसके साथ साथ दूसरी बात आप विशेष ध्यान रखें, अपने सर को उघाड़ा ना रखें। स्त्री हैं तो चुन्नी या जो भी आपने कपड़ा पहना हुआ, धोती पहनी हुई है, तो उसको अपने सर पर अवश्य रखें। यदि बच्चे हैं या कोई भी पुरुष जोत बत्ती कर रहा है, तो अपने सर पर रूमाल वगैरह, गमछा वगैरह अवश्य रखकर रखें। अर्थात सर ढक के आपने पूजा करनी है, बगैर सर ढके आप पूजा ना करें, वह पूजा आपकी स्वीकार नहीं होगी, लगेगी नहीं। अब आपको क्या करना, जिस समय पर आप जोत बत्ती करने जा रहे हैं, घी का दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हैं, जलाने जा रहे हैं, उस समय पर आपने उस दीपक के अंदर थोड़ी सी हींग और उसके साथ में थोड़ा सा कपूर अवश्य डालना है। ऐसा करने से हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी वह दूर हो जाती है, जो भी आसुरी शक्ति का, बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और हमारी पूजा निश्चित ही सफल होती है। जो भी हम पूजा कर रहे हैं, चाहे 2 मिनट की कर रहे हैं, चाहे 10 मिनट की कर रहे हैं, वह निश्चित ही पूजा हमारी सफल होगी, उसका लाभ हमको अवश्य प्राप्त होगा। दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी हमारी उस पूजा को खंडित नहीं कर सकती। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, हम घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती, हमारी समस्याएं दूर नहीं हो पाती। क्योंकि कई बार अनेकों प्रकार के कारण होते हैं कि हम पूजा करते हैं, वह हमारे द्वारा की गई पूजा सफल नहीं हो पाती, वह देवी देवताओं को स्वीकार नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पूजा करने का लाभ हमको प्राप्त नहीं हो पाता। तो यदि आप आसन बिछा करके, सर ढक करके
आप पूजा करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ घी के दीपक के अंदर आपने थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा कपूर अवश्य डालना है, जिससे कोई भी आसुरी शक्ति उसको प्रभावित नहीं करेगी। अब आपको क्या करना है, केवल 7 दाने आपने साबुत धनिये के लेने हैं और साबुत धनिये के आप बीज लेकर के जोत करने के बाद जिस समय आप जोत को प्रज्वलित करने जा रहे हैं, जलाने जा रहे हैं, उस जोत के नीचे आप उनको रख दें और आप घी का दीपक जलाएं। और उसके बाद जब आपकी जोत संपूर्ण हो जाती है, ठंडी हो जाती है, उसके बाद आप उन बीजों को उठा लें, कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रख दें और उसके बाद अगले दिन भी उसी तरह से आपने इस नियम को करना है। 11 दिन तक आप उन्हीं बीजों को आप लगातार उस जोत के नीचे रखते जाएं और घी का दीपक आप प्रज्वलित करते जाएं, परमात्मा का ध्यान करते जाएं। जब 11 दिन पूरे हो जाते हैं तो 11 दिन पूरे होने के बाद कोई भी आप एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर के उसके अंदर आप उन बीजों को रख करके उसकी एक पोटली तैयार करके आप अपनी जेब में डाल लें, या आप अपने घर में भी रख सकते हैं, जहां भी चीज वस्त्र रखते हैं, पैसे रखते हैं, तिजोरी बनाई हुई उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। आप हमेशा सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आपको लाभ होने लगेगा, कभी भी आपके पैसे में बाधा या रुकावट नहीं आएगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।